हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। मैं डॉक्टर दिनेश जोशी आप सबका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर दिनेश जोशी मैथ्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन और उसकी एक्सरसाइज सॉल्व जेपीएच की जो बुक है, जयपुर पब्लिकेशन हाउस की जो बुक है, उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं फर्स्ट ए। क्या कर रहे हैं? बीएससी सेकेंड ईयर वाले के लिए बात कर रहा हूँ मैं। बीएससी सेकेंड ईयर या लिख देता हूँ मैं, बीएससी सेकेंड ईयर। बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर आपके डिफरेंस इक्वेशन टॉपिक है, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो बेटा मैं क्वेश्चन 4 ले रहा हूँ इस एक्सरसाइज का। क्या कहता है? उन सभी परवलयों का अवकल समीकरण ज्ञात करो जिनका अक्ष वाई एक्स है। मतलब हमें उन सभी जितने भी पैराबोलाज है उन सभी की इक्वेशन निकालनी है जिनका जो एक्सिस है वो एक्स एक्स है। यानी find the differential equation of all parabolas whose axis is x axis। मतलब मुझे एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है किसकी? एक पैराबोला की, और उस पैराबोला का जो अक्ष है वो x एक्सिस है। ठीक है, तो ध्यान देना, ये जो बात कर रहा है वैसे एक डायग्राम बनाते हैं जो ये कह रहा है उसके हिसाब से। वाई एक्सिस, ये बेटा एक्स, ये आ गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। और ये बात कर रहा है कि इस पैराबोला का अक्ष जो है वो एक्स अक्ष है ना। अगर वो कहता कि इस पैराबोला की वर्टेक्स 0 0 है तो आपका पैराबोला कहाँ से स्टार्ट होता? अगर वर्टेक्स 0 0 कहता तो यही होता। इसने वर्टेक्स का कोई जिक्र नहीं किया कि वर्टेक्स 0 0 है, बस इतने आपसे यही कहा है कि इसका जो अक्ष है वो एक्स अक्ष है। क्या है इसका अक्ष? क्या है? एक्स एक्सिस है, ये है। इसका मतलब पैराबोला होगा तो इधर ये तो पता चल गया हमें। ठीक है, अब देखो इधर तो अपन बात कर रहे हैं, एक डायग्राम बनाते हैं जी एक्स एक्सिस पे। देखो एक ये भी हो सकता है पैराबोला, है ना। पैराबोला ये भी हो सकता है, यहाँ से जाके ऐसे, ये भी हो सकता है। पैराबोला आपका ये भी हो सकता है। ऐसे खूब सारे पैराबोला हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये कहते हैं फैमिली ऑफ पैराबोला। ये क्या है पूरा आपका? फैमिली ऑफ पैराबोला। ये है फैमिली ऑफ पैराबोला। यानी परवलय के कुल, परवलय का कुल हो गया है। कुल मतलब फैमिली कहते हैं ना हम लोग। तो देखो यहाँ पर इसका वर्टेक्स होगा। इस वर्टेक्स को हम लोग क्या कह दें बेटा? इस वर्टेक्स को जैसे मैंने कह दिया b, 0। क्या कह दिया? b, 0। क्या कह दिया? b, 0। या b नहीं कहना चाहो आप लोग तो सिंपल आप लोग ये भी कह सकते हो, h, 0 कह दिया। क्या कह दिया? h, या b कह दो, चलो b, 0 हो गया। ठीक है, अब इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी? अगर मैं इस पैराबोला की इक्वेशन लिखना चाहूँ, इक्वेशन आएगी तभी तो हम लोग डिफरेंस इक्वेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले इसकी इक्वेशन निकालते हैं। ध्यान देना, पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है? वर्टेक्स की फॉर्म में लिखना चाहे तो वाई स्क्वायर, ये वाई, ध्यान देना इधर, वाई माइनस के का होल स्क्वायर, फिर 4ax माइनस एच। ये पैराबोला का इक्वेशन होता है जिसका वर्टेक्स h, k हो, है ना। तो ध्यान देना, लिखो हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण जिसका शीर्ष मतलब a, h, k हो तथा अक्ष x अक्ष हो। यानी वी नो दैट इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज वर्टेक्स इज h, k एंड एक्सिस इज x एक्सिस। क्लियर? तो इसका इक्वेशन क्या होता है बेटा? y माइनस के का होल स्क्वायर 4ax माइनस h। अब आप लोग देख सकते हो आपका वर्टेक्स क्या है? b, 0। मतलब h आपका b है, k आपका 0। इस पर पुट कर दो, पुट। हम लोग इसके अंदर पुट कर रहे हैं
इसमें मैंने पुट कर दिया, पुट x की जगह तो मैं h की जगह तो मैं b पुट कर रहा हूँ, k की जगह 0 पुट कर रहा हूँ। आपका वर्टेक्स क्या है, b, 0 है, तो इसमें पुट कर देते हैं। तो क्या आएगा, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये आ गया 4a और h आपका है b। तो आपके इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या आ गई, आपकी इक्वेशन क्या आ गई पैराबोला की, y स्क्वायर 4ax माइनस b। ठीक है, इसको आप अंदर चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, या ऐसे रख दो, चलो कोई बात। ये आपके इस पैराबोला की इक्वेशन आ गई जिसका वर्टेक्स जो है एक्स अक्ष पर है, वर्टेक्स एक्स अक्ष पर है और इसका एक्सिस भी एक्स एक्सिस है। अब आप लोग देख सकते हो इस पैराबोला की इक्वेशन के अंदर दो स्वेच अचर मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, दो। क्या क्या है, ए और बी। इसके अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट ए और बी है, क्या है, ए और बी। इसका मतलब इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो सेकंड ऑर्डर का बनेगा। कितने ऑर्डर का बनेगा, इसका जो डिफरेंस इक्वेशन बनेगा वो सेकंड ऑर्डर का बनेगा, क्योंकि इसमें दो कांस्टेंट है। तो दो बार आप डिफरेंशियल कर दो, आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो एक बार करते हैं, सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष अवकल करने पर क्या आएगा, y स्क्वायर का हो गया 2y एंड y का dy/dx, 4a कांस्टेंट x माइनस b का हो गया 1। क्लियर, ये 2 से चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं 2 टाइम्स, तो y dy/dx इज इक्वल टू आ गया 2a। अगेन डिफरेंशियल, एक बार और डिफरेंशियल करो इसका, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये अगेन फर्स्ट सेकंड लेट करो, ये फर्स्ट ये सेकंड, y फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड एज इट इज एंड फर्स्ट का डिफरेंशियल मतलब y का डिफरेंशियल क्या आया, dy/, ये हो गया क्या आया 0। क्लियर बेटा। अब देखो यहाँ से क्या मिला आपको, y d2y/dx स्क्वायर, dy/dx एंड dy/dx मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, dy/dx का क्या हो गया, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। यानी जो आपको पैराबोला गिवन था ये वाला, उसकी हमने डिफरेंस इक्वेशन फाइंड कर ली। तो सबसे पहले हमने पैराबोला की इक्वेशन फाइंड की, सबसे पहले हमने क्या किया, पैराबोला की इक्वेशन निकाली। पैराबोला की इक्वेशन निकालने के बाद हमने देखा इसके दो कांस्टेंट आए हैं ए और बी, तो हमने दो बार डिफरेंशियल किया और हमें इसका डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। इसको नोट कर लीजिए। कर लिया, रब कर दो उसको, मैं इसको रब कर रहा हूँ बेटा। हाँ तो स्टूडेंट, अभी हमने 4th क्वेश्चन लिया था, फैमिली और पैराबोला निकाला था, जिसका x जो था वो x एक्सिस था। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है, ध्यान से सुनना। पहले आपके पास बुक है ये वाली, साथ साथ इस बुक को भी पढ़ते जाइए ताकि आपको क्वेश्चन भी समझ में आए। वैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, बाई लैंग्वेज लिख रहा हूँ, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ और इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। फिर भी आपके पास किताब रखते हो तो और इजी रहता है ना क्वेश्चन देखना करना। तो क्या रहता है, देखो इधर कुछ मैं बुक आपको बता चुका हूँ, JPS की बुक है ये वाली, जयपुर पब्लिकेशन हाउस की बुक है, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है जयपुर पब्लिकेशन हाउस। ये आप लोग बुक खरीद लेना। ये राजस्थान के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है सब में यही बुक फॉलो की जाती है, ठीक है ना। तो आप लोग ये बुक खरीद लो तो कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। और भी जो अदर स्टेट है वहाँ पे भी आपको ये बुक हेल्प करेगी, और मैं साथ साथ में क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ध्यान देना, ये कह रहा है वह सरल रेखा ज्ञात कीजिए जो अवकल समीकरण dy/dx m को संतुष्ट करती है और y अक्ष पर 3 लंबाई का इंटरसेक्ट काटती है। यानी हमें एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालना है। क्या निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हुज डिफरेंशियल इक्वेशन आर गिवन। मतलब
उसकी डिफरेंस इक्वेशन आपको दे रखी है, जो स्ट्रेट लाइन है उसकी डिफरेंस इक्वेशन दे रखी है कि dy बाई डी इक्वल टू एम आपको दिया हुआ है, और वो जो स्ट्रेट लाइन है वो वाई एक्स पे 3 लेंथ का इंटरसेप्ट काटती है वाई एक्स के ऊपर। तो ये जैसे कह रहा है वैसे हम लोग डायग्राम बनाते हैं, ध्यान देना। आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है, किसकी निकालनी है? सरल रेखा का समीकरण निकालना है, ये y एंड y डैश। देखो एक लाइन ऐसे आ रही है, ये स्ट्रेट लाइन आ गई, ये स्ट्रेट लाइन y एक्स पे कट कर रही है। कहाँ कट कर रही है? कट ऑन y एक्सिस, लिखा हुआ ना, कट ऑन y एक्सिस लिखा हुआ है 3 लेंथ का। यानी ये जो कट कर रही है इसका जो इंटरसेप्शन की लेंथ है वो कितनी है? 3, ये 3 लेंथ। तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या हो गया आपका? 0,3। आपको जो लाइन, जिस लाइन से पास हो रही है उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो ये वो पॉइंट तो आपको मिल गया बेटा, ये लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है वो हमने पॉइंट निकाल लिया, क्योंकि ये कह रहा है वाई एक्स पे 3 लेंथ का इंटरसेप्ट काटती है। इसका मतलब क्या हो गया? ये पॉइंट हो गया 0,3। और आप देखो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन भी दे रखा है, dy बाई डी इजिकल टू एम। क्या दिया हुआ है? dy बाई इसकी जो इक्वेशन है उसकी डिफरेंस, ये जो स्ट्रेट लाइन इसकी डिफरेंस इक्वेशन दे रखी है dy इजिकल टू एम। आप लोग जानते हो हम लोग स्लोप dy बाई डी एक्स को स्लोप भी कहते हैं। dy बाई डी एक्स का मतलब क्या था? स्लोप। dy बाई डी एक्स को हम लोग स्लोप भी कहते हैं, मतलब झुकाव। क्या कहते हैं? झुकाव। यानी आप देख सकते हो, आपको स्लोप पता है इसका, m से भी शो करते हैं हम लोग, और वो m की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है? ये कैपिटल M कह दो। तो कैपिटल M किसके इक्वल है? ये आपको दे रखा है। क्लियर? आपको इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ये इसका स्लोप dy बाई डी एक्स इजिकल टू एम गिवन है। क्लियर? अब देखो यहाँ से कैसे करते हैं, नोट कर लिया डायग्राम। अब आपको स्लोप भी पता है इसका कितना है? m, और आपको ये भी पता है ये लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है वो पॉइंट भी पता है। इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम बेसिक 11th क्लास का फॉर्मूला लगा कर सकते हैं, स्लोप पता है और एक कोऑर्डिनेट पता है जिससे पास हो रही है, और सेकंड डिफरेंस इक्वेशन से भी कर सकते हैं ना। तो हम बेसिक मेथड लगाते हैं। तो क्या जानते हैं हम लोग क्या जानते हैं? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या जानते हैं? यहाँ शुरू कर रहा हूँ, वी नो दैट। ये तो आप साइड में लिख देना, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन in slope form, in slope form, यानी झुकाव। हम जानते हैं झुकाव रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है? y इजिकल टू वाई, यहाँ क्या लिखते हैं? y माइनस y1 m, और यह हो जाएगा आपका, यहाँ dy बाई डी एक्स लिखना चाहो dy बाई डी एक्स लिख दो, dy बाई डी एक्स या x माइनस x1। तो ये कितना है बेटा? y माइनस y1 कितना है यहाँ पे? 0। y1 कितना है? 3। यह 3 आ गया। dy बाई डी एक्स का मतलब m हो गया, x माइनस x1 0 हो गया। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू mx, देन y इज इक्वल टू mx प्लस 3। एक तो आपका बेटा ये आ गया mx प्लस 3। एक तो आपने इस ढंग से इसको सॉल्व कर लिया। फर्स्ट मेथड तो ये हो गया आपका। हमने केवल बेसिक 11th क्लास की सिंपल 2D का फॉर्मूला लगा के हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब अगर आपको बीएससी के मेथड से सॉल्व करना है, डिफरेंस इक्वेशन के मेथड से सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे? सेकंड मेथड, मतलब बीएससी वाला मेथड, डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड। कौन सा? डिफरेंशियल इक्वेशन वाला मेथड हम लोग काम में लेंगे। कौन सा काम में लेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ध्यान देना, डिफरेंस इक्वेशन आपको क्या दे रखा है? गिवन डिफरेंस इक्वेशन। क्या दिया हुआ है? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब दी गई रेखा का अवकल समीकरण। क्या दे रहा है? दी गई रेखा का अवकल समीकरण क्या दे रखा है? इज इक्वल टू m, इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड। क्या कर दे? दोनों तरफ समाकलन करने पर, इंटीग्रेटिंग
इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर। मैं इधर भी इंटीग्रेट कर रहा हूँ x के रेस्पेक्ट में, इधर भी इंटीग्रेट कर रहा हूँ x के रेस्पेक्ट में, तो ये तो हो जाएगा y हो जाएगा। ये क्या हो गया, डिवाइड इसका डिफरेंस इंटीग्रल क्या हो गया y, ये हो जाएगा mx प्लस c। ये आपने इस इक्वेशन की डिफरेंस इक्वेशन जो दे रखी थी उसकी इक्वेशन निकाल ली। अब आप खुद देखो ये जो लाइन है किस पॉइंट से पास हो रही है, इस पॉइंट से पास हो रही है। इस पॉइंट से पास कराएंगे हम लोग तो c की वैल्यू आ जाएगी। ये जो आपकी रेखा है उस पॉइंट से पास हो रही है ना, तो क्या लिखेंगे, रेखा एक दिए गए बिंदु, इसको हम लोग a कह देंगे, 0,3 से गुजरती है। यानी इक्वेशन फर्स्ट ये वाली, पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट 0,3, गुजार दो इसको, पास करवाओ। तो पास कैसे करवाते हैं, x की जगह ये पुट कर दो, y की जगह ये पुट कर दो। तो y की जगह तो हम लोग 3 पुट करेंगे, x की जगह 0 पुट करेंगे, तो आपको बेटा c की वैल्यू मिल गई 3। क्या मिल गई, c की वैल्यू। अब ये c की वैल्यू यहाँ रख दो, पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट स्ट्रेट लाइन, यानी c का मान समीकरण 1 में रखने पर अभिष्ट रेखा का समीकरण क्या मिलेगा आपको, mx प्लस 3। आप लोग देख सकते हो बेटा इस क्वेश्चन को हमने सिंपल 11th क्लास के मेथड से किया तो भी रिजल्ट आ गया, और इसको हमने डिफरेंस इक्वेशन के मेथड से किया तो भी हमने इसका रिजल्ट निकाल लिया। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद एक नया क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मैं आपको समय दे रहा हूँ नोट करने के लिए, जल्दी कर लीजिए। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। हाँ तो स्टूडेंट अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 लिया था, अब हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है, टू शो दैट y इज इक्वल टू ax प्लस b बाई एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब आपको क्या प्रूव करना है, ये जो y है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब इसको करने के दो तरीके, एक तरीका तो क्या है, आपको पता है इसके अंदर दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, कैपिटल A एंड कैपिटल B। मतलब इसका जो डिफरेंस इक्वेशन बनेगा वो सेकंड ऑर्डर का बनेगा। कितने ऑर्डर का बनेगा, तो देखो सेकंड ऑर्डर का बना हुआ है। तो या तो इसका 2 बार डिफरेंशियल करो और ये इक्वेशन पूरी लेके आ जाओ। एक तो तरीका ये है प्रूफ करने का, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा इस क्वेश्चन के अंदर, बाकी तो हो जाता है। इस क्वेश्चन में ये जो तरीका है थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। इसको अपन ईजी और क्या बना सकते हैं, इसको थोड़ा ईजी बनाने का तरीका क्या होगा, आप क्या करो, इससे dy बाई डी एक्स निकाल लो, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लो, और फिर दोनों की वैल्यू इसके लेफ्ट हैंड साइड में रख दो। दोनों की वैल्यू इसके लेफ्ट हैंड साइड में रख दो। अगर मुझे 0 मिल जाता है, तो मैं कह सकता हूँ ये इसकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। दो तरीके, मतलब इसको करने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके। हम कोई भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके कंसेप्ट को आप लोग समझना, जैसे मैंने आपसे एक सिंपल कंसेप्ट का बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा एक डिफरेंशियल इक्वेशन, मैंने आप एक इक्वेशन लिखी जनरली, और मैंने कहा इसके जो सॉल्व करेंगे इसके 2 रूट आएंगे, x की वैल्यू 2 आएगी एंड 3 आएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 और 3। अब मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि प्रूव करो कि ये इसके सॉल्यूशन है, प्रूव करो कि ये जो x की वैल्यूज आई है वो इसके सॉल्यूशन है। तो हम इसको कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस इक्वेशन को सॉल्व करूँ और मुझे अगर रूट 2 और 3 मिल जाए तो मैं कह सकता हूँ ये इसका सॉल्यूशन। एक तरीका ऐसे प्रूव कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, इन रूट को लेके चलूँ और मैं एक इक्वेशन निकालूँ और ये इक्वेशन आ जाए। जैसे क्या होता है, इक्वेशन निकालने का माइनस ऑफ सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर, सम ऑफ रूट दोनों का रूट करोगे 5x एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 इंटू 3 6 इज इक्वल टू 3। यानी इन दोनों रूट का मैंने इक्वेशन निकाली, वापस यही आ गई जो गिवन थी। एक तरीका ये।
तो दो तरीके मैंने बताया, एक तो तरीका क्या हो गया, आप इसको सॉल्व करो और ये आ जाए, एक तरीका तो फर्स्ट मेथड तो ये हो गया। सेकंड क्या हो गया, आप इन दो रूट को लेकर चलो और इक्वेशन निकाल लो और इक्वेशन ये आ जाए तो प्रूव हो गया। थर्ड तरीका क्या हो गया इसको करने का, मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूँ और इसके अंदर मैं अगर x की जगह 2 रखूँ तो भी मुझे 0 मिलना चाहिए, x की जगह 3 रखूँ तो भी मुझे क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो कह सकता हूँ इसके रूट होंगे, इसके रूट होंगे तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इसको हम 3 तरीके से कर सकते हैं। तो यही कंसेप्ट यहाँ लगा रहे हैं। आपको प्रूव करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है, तो मैं क्या करूँगा, इसका 2 बार डिफरेंस करूँगा, dy/dx है d2y/dx, फिर ये साइड लेके चलूँगा, इस पर सबके मान पुट कर दूंगा। जैसे अभी मैं थर्ड मेथड बताया था, x का 2 पुट किया 0 आना चाहिए, 3 तो भी 0 आना चाहिए। तो वही कंसेप्ट यहाँ लगा रहा हूँ। तो क्या हो गया, गिवन इक्वेशन क्या दे रखी है, गिवन इक्वेशंस दी गई समीकरण क्या है, ax + b/x, इसका 2 बार डिफरेंशियल कर दो, डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू x, एक बार किया तो dy/dx, ये a हो गया, x का 1 हो गया, और -b/x², यानी dy/dx की अगर वैल्यू की बात करो तो क्या आ गया, a - b/x²। एक बार और कर दो तो अगेन डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा, a का तो 0 हो गया, इसका हो गया 2b/x³ और प्लस हो जाएगा क्योंकि -2 आगे आएगा। तो d2y/dx² की वैल्यू क्या आ गई, 2b/x³, इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या करूँगा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूँगा और सब में वैल्यू पुट कर दूंगा, और अगर मुझे 0 मिल गई तो मैं कह सकता हूँ y इसका एक सॉल्यूशन है ना। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ, LHS जो डिफरेंस इक्वेशन दे रखा है उसका हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, x² d2y/dx² प्लस x dy/dx माइनस y। मैंने क्या लेके चला, जो हमें प्रूव करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है, तो मैं ये साइड लेके चल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड। अगर मैंने इन सब की वैल्यू मेरे पास पड़ी है, y का भी पड़ा है, dy/dx पड़ा है, d2 रख देता हूँ और 0 मिल जाए तो मैं कह सकता हूँ ये इसका एक सॉल्यूशन है। क्लियर, तो रखते हैं x² d2y/dx की वैल्यू ये रही 2b/x³ प्लस x dy/dx की वैल्यू ये रही a - b/x² एंड y की वैल्यू ये रही ax + b/x। लेफ्ट लेके चल रहे हैं हम लोग। देखो बेटा, यहाँ से ये कट गया x, तो 2b/x आ गया, इसको मल्टीप्लाई करो, ax - b/x, एक x कट जाएगा, -ax - b/x, ये देखो कैंसिल हो गया, ax से ax, 2b/x, ये भी -b/x माइनस, तो ये भी 2b हो गया, कैंसिल हो गया, इजिकल टू क्या आया, यानी हम लोग लेफ्ट लेके चले, ये साइड लेके चले और हमें क्या मिल गया, 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो y है वो इसका एक सॉल्यूशन है। तो क्या लिख देंगे, सो वी हैव टू प्रूव दैट, सो वी हैव टू प्रूव दैट, सो वी हैव टू प्रूव दैट given y is equal to ax plus b/x is the solution of differential equation x² d2y/dx² plus x dy/dx माइनस y इज इक्वल टू 0। ये हमें प्रूफ करना था। नोट कर लीजिए, इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, इसको नोट कर लो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट और एक्सरसाइज शुरू करेंगे, फर्स्ट बी कौन शुरू करेंगे, फर्स्ट ए कंप्लीट हो गई है, मैंने सारे क्वेश्चंस बोर्ड पे करवा दिए, आप इसके एग्जाम्पल्स देख लेना, कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट्स लिख देना, कमेंट्स भेज देना, मैं वो भी सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। नोट कर लो बेटा जल्दी से इसको।
हो गया, रब कर रहा हूँ उसको।